ओम नमः शिवाय। जैसे कि आज से सावन स्टार्ट हो गया है और अगर आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो वहां पे आपको पूजा करने के लिए या तो बहुत ज्यादा भीड़ मिलेगी, या फिर अगर आपको वहां पे पंचामृत स्नान कराना है या फिर आराम से पूजा करनी है तो आपको कम से कम 1 से 1.5 घंटा इंतजार करना पड़ेगा। और उसके बाद भी आप अच्छे से पूजा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, इस चीज की कोई गारंटी नहीं है। तो उसके लिए स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में पार्थिव शिवलिंग का बनाने का अनुमति है, जिससे कि आप घर में एक मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा कर सकते हो। इसका एक अलग से बहुत महत्व है। तो जरूरी नहीं है सिर्फ भीड़ की वजह से ही या फिर टाइम की कमी की वजह से आप वहां पे जाके पूजा ना करें, वहां पे भी जल चढ़ा के आए, लेकिन घर पे एक शिवलिंग बनाने का एक अलग ही महत्व है जिसको आपको समझना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी इच्छा पूर्ति के लिए ये करना चाहते हैं तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो आप अपने घर में एक मिट्टी का शिवलिंग बना के उसकी पूजा कर सकते हैं, जैसे कि मैंने की है। आप मेरी पूजा देख सकते हैं और मुझसे सीख सकते हैं। जो जो मैंने गलतियां की हैं वो आप ना करें। ये मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैं भी फर्स्ट टाइम पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने वाली हूँ। मुझे नहीं पता कैसे जाएगा। पार्थिव शिवलिंग बनाते हुए मैंने भी बहुत सारी गलतियां की। मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं कोई ब्राह्मण नहीं हूँ। उसके लिए मैंने घर में ही पूजा की, जिससे आप सीख सकते हैं कि कहाँ कहाँ आप गलती कर सकते हैं और ना करें। और अगर आप पूरे सावन नहीं करना चाहते तो एटलीस्ट आप सिर्फ और सिर्फ शिवरात्रि पे ये जरूर करें। इससे आपको बहुत ज्यादा फल मिलेगा। तो देख लो आप मैंने कैसे पूजा कर। सबसे पहले आप किसी साफ स्थान से मिट्टी लेकर आएंगे। जहां से आप मिट्टी इकट्ठी करके लाएंगे वो साफ होना चाहिए, या अगर कोई पूजनीय स्थान है तो वो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी खेत से या फिर किसी पार्क वगैरह से मिट्टी ले रहे हैं तो ध्यान दें एक तो वो साफ हो, और अगर ऐसा नहीं मिल रहा है आपको कोई भी स्थान तो 4 से 5 उंगली की गैप तक आप मिट्टी ऊपर से निकाल दें और उसके बाद आप नीचे से मिट्टी लेके उसे यूज कर सकते हैं। जैसे ही आपकी मिट्टी घर आ जाए उसी टाइम आपको मिट्टी को घर लाते ही उसकी पूजा करनी है, या फिर आप सिर्फ और सिर्फ गंगा जल का छिड़काव करके उसको छोड़ सकते हैं। और उसके बाद आप जब भी शिवलिंग बनाना चाहें उसे यूज कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही घर आए उसका छिड़काव करना बहुत जरूरी है, ये ना भूलें। अब उसके बाद जब भी आपको शिवलिंग बनाना है उससे तकरीबन आधा घंटा 1 घंटा पहले आप एक गड़वी में, तांबे की गड़वी में, या अगर आपके पास तांबे की गड़वी नहीं है तो नॉर्मल स्टील की गड़वी में पानी भरे। जो आपका किचन का जहां से भी आप पानी भरते हैं वहां से पानी भरें और अपने किचन में एक वो गड़वी रख दें, क्योंकि उसे ढक के रख दें। क्योंकि कहा जाता है कि मान्यता है कि एक टाइम एटलीस्ट दिन में, कहा जाता है कि एक टाइम एटलीस्ट दिन में भगवान हमारे किचन में तो जरूर प्रवेश करते हैं। तो वो भगवान के आशीर्वाद से आप वहां पे गड़वी रखी रहने दें, और जब वो गड़वी उठाएं उसके बाद उस मिट्टी को आप उसको आराम से, सबसे पहले आपको एक बेलपत्र लेना है और जो उसका डंडी वाला हिस्सा है उसे उत्तर दिशा की तरफ रखना है, और उसको नीचे रख के किसी भी साफ प्लेट पे या परात में या किसी भी चीज में आप बना सकते हैं। उसे वहां पे रख के मिट्टी से सबसे पहले आपको ध्यान रखें शिवलिंग का स्वरूप बनाना है, ना कि जो बाहर की जलाधारी होती है आपको वो नहीं बनानी। उसके बाद धीरे धीरे आप बाहर की जलाधारी बनाएंगे, और ध्यान रखें जलाधारी का मुंह भी जो डंडी है उसी तरफ हो। ये मैंने गलती कर दी थी जब मैं स्टार्टिंग में बनाने लगी, तो मैंने गलती से दूसरी साइड बना दिया जहां मैं भूल से मैंने वो काम कर दिया। तो आप ये गलती ना करें। और जलाधारी बनाने के बाद आपको सेंटर में अशोक सुंदरी माता रानी की जगह पे बनाना है एक नाग, या फिर आप नॉर्मली वैसे भी लाइन से हल्का सा बना सकते हैं। पीछे भी आप नाग बनाना चाहें वो आपकी मर्जी है, आप जैसे उसको रखना चाहें बना सकते हैं। आप चाहें तो साथ में छोटा सा एक नंदी का स्वरूप भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बनाया था। वो आपकी चॉइस है, आपको बनाना है या नहीं बनाना है। उसके बाद सबसे पहले पूजा स्टार्ट करते टाइम सूर्य उदय पे सबसे पहले आपको शिवलिंग बना लेना है, और उसके बाद अपने राइट हैंड में कुछ फूल, चावल, एक सिक्का
या फिर जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जरूरी नहीं है आपको सब कुछ चाहिए। आप खाली चावल और एक सिक्का रख सकते हैं, आप फूल रख सकते हैं, आप गंगा जल ले सकते हैं। और उसके बाद आपको संकल्प लेना है आप ये पूजा किस लिए करना चाहते हैं या आप किस तरीके से पूजा करना चाहते हैं। मैंने भी यही संकल्प लिया और उसके बाद आपको वो चावल और सिक्का एक साइड में चढ़ा देना है भोले बाबा के पास या फिर भोले बाबा की मूर्ति पे। वो आपका वहीं पे जब तक आपका संकल्प हुआ है तब तक वो होना चाहिए। उसके बाद आप चाहे तो जैसे भी अपनी पूजा कर सकते हैं। मैं क्योंकि पंचामृत स्नान डेली कराती हूँ तो मुझे वही करना था, बट अब ये ध्यान रखना जरूरी है क्योंकि एक मिट्टी का शिवलिंग है, इस पे आप बहुत ज्यादा जल चढ़ाएंगे तो ये वहीं पे खंडित हो जाएगा या फिर टूट जाएगा, तो ऐसा ना करें। आप थोड़ा सा या फूल की मदद से या फिर आप एक पान के पत्ते की मदद से आप अपना सारा पंचामृत स्नान करा सकते हैं। एक बार पंचामृत स्नान हो जाए उसके बाद आप उस पे बेलपत्र अर्पित करें या जो भी आपकी श्रद्धा है आप अर्पित करें। जैसे कि मैंने जब गड़वी से जल चढ़ाते हुए थोड़ा सा स्टार्टिंग में तेज डाल दिया था जिसकी वजह से वो थोड़ा टूटने लगा था, तो मैंने बहुत प्यार से डाला। अगर आप चाहें तो आप उतना ज्यादा ना करें, आराम से थोड़ा सा ही पानी, थोड़ा सा ही दूध, दही, बिल्कुल हल्का सा भी करेंगे तो उतना भी पर्याप्त होता है, उतना भी बहुत होता है। जैसे कि मैंने पूजा समाप्त करने के बाद आरती की और आरती करने के बाद वहां पे वो सब वैसे ही छोड़ दिया। आप चाहें तो उसी टाइम भी आरती पूजा करने के बाद थोड़े टाइम बाद पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन कर सकते। सूर्यास्त से पहले आप पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन जरूर कर दें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब